अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लास्ट वीडियो क्लिप में हम जो है बात करेंगे कि क्या फीचर्स या होने चाहिए एआई की कोई लैंग्वेज के लिए। एआई लैंग्वेज मीन जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एआई। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, इनफैक्ट हिस्टोरिकली थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो कि आई खत्म हो गई। हंड्रेड्स तो ऐसी हैं जो कि यूजफुल रही, यूज हो भी रही हैं। अभी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस एंड टूल्स आ गए हैं। तो कुछ जनरल फीचर्स के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे कि क्या फीचर जो होनी चाहिए, क्यों हम जो है इस कोर्स में जो है वो जावा नहीं यूज करते, हम जो है वो सी प्लस प्लस नहीं यूज करते, हम क्यों हम पाइथन यूज करते हैं, या हम लिस्प यूज करते हैं, या प्रोलॉग यूज कर सकते हैं कि कोर्स में, या और कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो एआई के कोर्स में यूज हो सकती है। तो कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो एआई से रिलेटेड जो है हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि एआई का स्कोप जो है वो पूरी दुनिया है जहां पे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। इंटेलिजेंस मीन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो है हर जगह पे इन्वॉल्व है। तो पूरी दुनिया एआई के स्कोप में आती है। इसका स्कोप हम ये नहीं कह सकते एआई जो है ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज या लिविंग थिंग्स के बारे में, हर चीज के बारे में है। तो एक बात अहम है इस दुनिया के बारे में जो समझने की है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर एक का जो है कोई ना कोई नाम है, हर एक के साथ जो है कोई ना कोई सिंबल एसोसिएट है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, कोई सिंबल उसके साथ एसोसिएटेड ना हो। अगर मैं आपसे इवन उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो या ना हो, मैं जैसे आपसे कहता हूं कि जी ये जो है आई एम हैप्पी। अब हैप्पी एक फीलिंग है, एक बिहेवियर है, एक फीलिंग है हैप्पी। तो हैप्पीनेस। आई एम सैड, देखें नजर नहीं, मतलब बिहेवियर जो है ये एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। बेशक उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसका सिंबल जो है उसके साथ एसोसिएटेड है कि हम जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से आप ड्रीम्स जो है वो आप उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन आप जो है उन्हें जो है जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो कोई ना कोई सिंबल उनके साथ जो है वो एसोसिएट करेंगे। आप फ्रेंड, फ्रेंड जो है आप कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय एनिमी, दिस पर्सन इज माय एनिमी, दिस इज माय फ्रेंड। अब ये क्या चीजें हैं कि इस रियल वर्ल्ड की ऐसी चीजों को डिस्क्राइब कर रही हैं जो कि बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि हमारी जो है फीलिंग से रिलेटेड है, जो हमारी थॉट से रिलेटेड है, कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी बेशक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए हम कहते हैं माइंड वर्ड, जो माइंड हमारे जो दुनिया, जो वर्ड हमारे माइंड में है, हमने अपने माइंड में एक पर्सन को एनिमी कंसीडर किया हुआ है, एक पर्सन को हमने जो है वो फ्रेंड कंसीडर किया हुआ। हमने अपने माइंड में जो है हैप्पीनेस की फीलिंग है, हमारे माइंड में सैडनेस की फीलिंग है। ये जो माइंड वर्ड है या ये जो रियल वर्ड है या ये सारी जो दुनिया है ये रिप्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें सिंबॉलिक मैनिपुलेशन जो है वो आसान हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो जो कन्वेंशनल लैंग्वेजेस है उनमें सिंबल्स का कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। सी प्लस प्लस में, जावा में आप खाली सिंबल नहीं लिख सकते, आपको डबल कोड में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा या सिंगल कोड में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो सिंबॉलिक मैनिपुलेशन, सम लैंग्वेजेस लाइक लिस्प, उसमें आप सिंबल जो है वो स्टैंड अलोन सिंबल जो है वो सर्वाइव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोड, इन द फॉर्म ऑफ डाटा। तो सिंबॉलिक मैनिपुलेशन जो है वो आसान हो, नॉट जस्ट ए कांस्टेंट स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद रियल वर्ड जिस तरह से डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, एवर चेंजिंग है, दुनिया में कोई भी चीज जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होती। तो हमारी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर टूल ऐसा होना चाहिए जो कि डायनेमिक हो, फ्लेक्सिबल हो, हार्डवेयर से ज्यादा इंटरेक्शन हमें ना करना पड़े, हाई लेवल हो। वेरिएबल्स, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें वेरिएबल्स आप बनाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में, तो हमें जो है वेरिएबल की डाटा टाइप देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट की, इतनी मेमोरी रिजर्व करनी है, विद डाटा टाइप पता चलेगा। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए डेवलप करने के लिए, ये जो लैंग्वेज है एआई का जो टूल है, कि अगर आपने जो वैल्यू रखे उसके मुताबिक मेमोरी रिजर्व कर ले ना, मेमोरी मैनेज कर ले, पहले से मेमोरी बताने की क्या जरूरत है। सिमिलरली डाटा स्ट्रक्चर्स, ये नहीं कि सिर्फ एक तरह का डाटा स्टोर करें, डिफरेंट हेटेरोजेनस डाटा जो है वो स्टोर कर सके। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है एआई की फंडामेंटल टेक्निक है,
वो सपोर्टेड होनी चाहिए। हर लैंग्वेज सपोर्ट करती है, लेकिन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में बहुत रेयरली हम यूज करते हैं रिकर्सिव प्रोग्राम्स, रिकर्सिव फंक्शंस, बिकॉज दे आर नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। एआई के प्रोग्राम्स में रिकर्जन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसमें रिकर्जन के जरिए हमारा कोड ज्यादा सिंप्लीफाई होता है जब हमारी प्रोसेसिंग ज्यादा हो। एआई के प्रोग्राम्स में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, तो हमारा सॉफ्टवेयर भी जो है वो डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पैटर्न मैचिंग की एबिलिटी, सम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स, एआई को जो स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं लाइक प्रोलॉग हो गया, ऑथ5 हो गया, जो स्पेसिफिक शेल्स हैं उनमें पैटर्न मैचिंग के एल्गोरिदम्स बिल्ट इन होते हैं। पाइथन में हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो कुछ लैंग्वेजेस हैं या एआई के जो शेल्स हैं, टूल्स हैं, उनमें पैटर्न मैचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशली द टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग, नॉट इमेज पैटर्न मैचिंग। इमेज पैटर्न मैचिंग भी हो सकती है, टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग, फ्यूचर में इमेज पैटर्न मैचिंग के टूल्स जो है वो भी हमें बिल्ट इन मिलेंगे। तो अभी जो है, अभी तक जो होता है उसमें यह है टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग के जो टूल्स हैं वो बिल्ट इन होते हैं एआई लैंग्वेजेस में, like Prolog example, the official production system, knowledge engineering environment, these are some examples of tools जिनमें मैचिंग जो है वो बिल्ट इन है। हम जो लास्ट वीक में प्रोलॉग करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है प्रोलॉग का वो मैचिंग के ऊपर काम करता है टोटली। अगर आपको मैचिंग का कंसेप्ट नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सीलेंट पैटर्न मैचर। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो हमें मैचिंग का कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, हम समझ लेंगे। तो पैटर्न मैचिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सम एआई के टूल्स में होता है। अच्छा, अब इसमें लास्ट जो फीचर है वो मैं डिस्कस करता हूं कि डाटा वर्सेस कोड। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोग्राम में दो चीजें होती हैं, एक होता है डाटा, दूसरा होता है कोड। कोड प्रोग्रामर लिखता है, कंपाइल टाइम के ऊपर लिखता है जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। डाटा आता है रन टाइम के ऊपर जब सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। अगर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर की लर्निंग एबिलिटी बनानी है, किसी भी सॉफ्टवेयर की लर्निंग फंक्शनैलिटी जो है वो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में एसोसिएटेड होती है कोड के साथ, कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा कैसे पता चलेगा? कोड से पता चलेगा, साफ जाहिर है। Functionality is associated with code in conventional software programming languages and in conventional software development. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस करना है तो आपको कोड को अपडेट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर दोबारा बनाना पड़ेगा। डाटा रन टाइम पे ऐड हो रहा है, डाटा का फंक्शनैलिटी से ताल्लुक नहीं है, डाटा ने सिर्फ प्रोसेस होना है इन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आप देखें ह्यूमन बीइंग्स की बात करें। ह्यूमन बीइंग्स में जो फंक्शनैलिटी है वो कोड से एसोसिएटेड नहीं होती। जो प्रोसेसिंग एबिलिटी है, जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, उसका हमारी फंक्शनैलिटी से, हमारे बिहेवियर से, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ताल्लुक नहीं है। मतलब यह है कि कोई पर्सन बाय बर्थ ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है, ना लॉयर होता है, ना किसी डोमेन का स्पेशलिस्ट होता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी बात में सिर्फ एक चीज होती है, प्रोसेसिंग एबिलिटी, वो बन चुकी होती है, वो हमारे पास मौजूद होती है। रन टाइम पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ह्यूमन बीइंग फिजिकली भी ग्रो अप होते हैं और नॉलेज वाइज जब ग्रो अप होते हैं, तो तब उनमें जो है लर्निंग एबिलिटी आती है। In AI software, functionality is associated with the data, not with the code. Code सिर्फ प्रोसेसर होता है। ये थोड़ी सी जो है डिफिकल्ट बात है अंडरस्टैंड करने के लिए। कन्वेंशनल आपने प्रोग्रामिंग की है, कोर्सेज पढ़े हैं 5 सेमेस्टर तक, 6 सेमेस्टर तक आप जो है करते हैं, आप कोड को यही समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर ने परफॉर्म करना है वही कोड होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो सॉफ्टवेयर ने काम करना है वो डाटा में आएगा, नॉलेज में आएगा। जो उस डाटा को यूज करके काम कराएगा वो प्रोसेसर जो है वो कोड ही होता है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल जो है, ये ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि हमारा जो नॉलेज है वो हमारे बिहेवियर को, फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है, नॉट आवर माइंड। हमारा माइंड सिर्फ प्रोसेसर है, जेनेरिक प्रोसेसर है। जो नॉलेज दे दें, अगर हम मेडिसिन का नॉलेज दे दें हम डॉक्टर बन जाएंगे। अगर हमारे माइंड में इंजीनियरिंग का नॉलेज डाल दें तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। अगर हमारे माइंड में लॉ का नॉलेज डाल दें तो मैं बहुत बड़ा लॉयर बन जाऊंगा। तो ये मेरा बिहेवियर डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर, डाटा के ऊपर।
अच्छा, एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, कैलकुलेटर एग्जांपल इंपोर्ट करने का प्रोग्राम, सिंपल इंटीजर कैलकुलेटर आपने बनाया होगा पहले सेमेस्टर में जब आप स्विच स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, या इफ एल्स के जरिए भी हो सकता है कि यूजर से 2 नंबर लेने हैं और एक ऑपरेटर की मदद से जो है उन को परफॉर्म करना है। अब देखें, यूजर जब ये प्रोग्राम रन होगा, यूजर 2 नंबर एंटर करता है 3 5 एंड फर्स्ट यूजर एंटर करता है प्लस, तो पी के करेक्टर वेरिएबल में कौन सा करेक्टर सेव्ड है? प्लस का। जब स्विच स्टेटमेंट लगेगी तो पी में जो प्लस सेव्ड है वो इस वाले प्लस से मैच होगा और ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 + 5 8 डिस्प्ले होगा और ब्रेक की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब ये एक कंपाइल्ड इन्वायरमेंट में लिखा हुआ कोड है। अब इसमें देखें, स्विच की स्टेटमेंट को मैंने जो है वो रेड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि आप देखें यूजर ने 3 चीजें एंटर की, नंबर 3 5, कोई भी नंबर एंटर कर सकता है और कोई इन 5 में से कोई ऑपरेटर उसने किया, लेट्स से प्लस उसने एंटर किया। अब ये जो प्लस सेव्ड है, प्लस जो है आप कितनी जगह पे आ गया? एक पी में है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, 3 जगह पे हमारे पास ये प्लस का करेक्टर है। तो कहां पे ये वही सेम करेक्टर प्लस का कहां पे एज ए डाटा है और कहां पे एज ए कोड है? जो पी में है वो डाटा है, करेक्टर टाइप का डाटा है जो यूजर ने एंटर किया है। ये जो सिंगल कोट में लिखा हुआ है ये भी डाटा है वही प्लस का करेक्टर, कोई और नहीं है, वही है। ये भी डाटा है, लेकिन ये प्रोग्रामर ने कोड के अंदर हार्ड कोड किया हुआ है डाटा को। और ये जो प्लस है विदाउट सिंगल कोड, देखें ये प्लस और ये प्लस सेम कैरेक्टर्स है, फर्क है इसके दोनों तरफ सिंगल कोड नहीं है। यही सेम कैरेक्टर प्लस का एज ए फंक्शनैलिटी यहां पे इनकोड हुआ है। असल में एग्जीक्यूट ये वाला प्लस हो रहा है, यूजर का इनपुट प्रोग्रामर के कोड से मैच हुआ, अगर ये ट्रू हो गया, इक्वल हो गया, तो ये प्लस जो है ये एज ए कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर अगली दफा जो माइनस एंटर करता है तो ये वाला माइनस एंटर होगा। अगर यूजर मल्टीप्लाई का कैरेक्टर एंटर करता है तो पी में मल्टीप्लाई का कैरेक्टर है, लेकिन वो पी में जो स्टोर्ड है वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, जो इधर है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब यूजर कैरेक्टर खुद दे रहा है, ऑपरेटर यूजर जो है वो खुद दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो उसी को क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर देते? उसे कंपेयर क्यों करते हैं? और एग्जीक्यूट करने के लिए हार्ड कोड क्यों किया हुआ है ऑपरेटर? वो इसलिए नहीं क्योंकि ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, C++ जो है ये सपोर्ट नहीं करती, डाटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ये जो प्लस इसमें सेव्ड है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये जो प्रोग्रामर ने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये C++ इसको सपोर्ट करती कि जो कैरेक्टर ऑपरेटर यूजर ने इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर दिया है, तो फिर ये सारी स्विच की स्टेटमेंट हमें ना लिखनी पड़ती, हम खाली एक ही स्टेटमेंट लिखते कि जो भी का ऑपरेटर यूजर ने दिया है वो ऑपरेटर तो इधर सेव्ड है ना, प्लस का इधर सेव्ड है। जैसे 3A में सेव्ड है, 5B में सेव्ड है, तो 3 + 5 8 ये प्लस एग्जीक्यूट हो जाए, 3 + 5 8 डिस्प्ले हो जाए। हमें मल्टीप्लाई के लिए और दोबारा करने की जरूरत नहीं है। स्विच की स्टेटमेंट मल्टीप्लाई, अगर यूजर ने मल्टीप्लाई दिया तो वो पी में सेव्ड है ना, वही इधर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या मसला है उसमें? ये उस सूरत में पॉसिबल है जब ये लैंग्वेज AI की लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं ये हमें कोड की एग्जीक्यूशन जो है, डायनामिक एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, डायनामिक एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हमें सपोर्ट करती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सपोर्ट करती हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, इवन SQL, इवन आपकी पाइथन। With the help of some command, we can execute the data. When we can execute the data, it means at runtime we can feed data, we can feed code in the form of data to the software, and software can enhance, improve, extend its functionality at runtime. हमें कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। फर्क इसमें यह है कि इसमें अगर कोई और ऑपरेटर बन जाता है तो फिर वो इन 5 के अलावा कोई और ऑपरेटर, छठा ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज हो सकता है। जबकि ये हमारा जो स्विच वाला वर्जन है, ये अगर हमने इधर कोई छठा ऑपरेटर एग्जीक्यूट करना है तो हमें जो है ये कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो आई होप कि इस सिंपल कैलकुलेटर वाली एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि वही सेम कैरेक्टर एज ए डाटा भी होता है, वही सेम कैरेक्टर एज ए कोड भी होता है। तो जो AI की लैंग्वेज है उसमें हम डाटा को एज ए कोड यूज कर सकते हैं, डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Besides the other features of dynamic flexibility, memory management, symbol manipulation, ये फीचर भी जो है AI की लैंग्वेज में होना चाहिए।
जो अभी हमने एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो डिस्कस किया है, वो सारे इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर जो वो काम करते हैं, उनमें जो फंक्शनैलिटी थी वो रन टाइम पे ऐड होती थी, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए और इसलिए जो है उन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया। तो डाटा को हम एग्जीक्यूट कर सकें, ये बेसिक वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एआई लैंग्वेजेस। और हम जो है पाइथन जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीक से। उसमें आप देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कमांड्स वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द डाटा। इट मींस वी कैन ऐड कोड टू ए सॉफ्टवेयर एट रन टाइम। तो यहाँ तक इस वीक के लिए जो है इतना ही काफी है। वीडियो जो है खत्म हुई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आ भी सकता है, क्विज भी इससे रिलेटेड हो सकता है। तो इंटरेक्टिव सेशन में मजीद इसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मजीद हम गो थ्रू कर लेंगे, आप इन वीडियोस को देख लें। और कोई क्वेश्चन हो तो आपने इंटरेक्टिव सेशन जो इस वीक में और कमिंग वीक्स में हमने जो है जूम के ऊपर जो है वो शेड्यूल करने हैं, आपने उसमें क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा जी। ज्यादा बाहर नहीं घूमना अपने, वायरस जो है अब ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब लोग जरा डरना कम हो गया और उसके जो है खतरा ज्यादा बढ़ गया है। जब आप किसी चीज से मोहतात होते हैं तो तब इतना खतरा नहीं होता, जब आप गैर मोहतात होते हैं तो तब ज्यादा जो है वो खतरा होता है। तो अब जो है वो खतरा ज्यादा बढ़ गया है मेरे ख्याल में। तो आप ज्यादा मोहतात रहें, ठीक है, एहतियात को ना छोड़ें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लाइफ है तो फिर सारी चीजें हैं, फिर ये डिग्री प्रोग्राम भी हैं, डिग्रीज भी हैं, फिर सारी चीजें जो है चलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।